दोस्तों जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में आप खुश हैं? सुबह से रात तक भाग दौड़, काम, पैसे की चिंता, नाम और शोहरत की तलाश, यह सब आपको कहाँ पहुंचा रहा है? हर दिन हम भाग रहे हैं सपनों की इस अंतहीन दौड़ में। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ पाने के बाद भी दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है? एक अकेलापन, वो सन्नाटा जो सारी भीड़ के बीच भी हमें अकेला कर देता है। आज की यह कहानी उसी सन्नाटे को आवाज देने वाली है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने जिंदगी में सब कुछ पाया, लेकिन शांति खो दी। और फिर एक दिन वह भटकते भटकते पहुंचा एक ऐसे गुरु के पास जिसने उसे दिखाया जिंदगी का असली आईना। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें शायद आप खुद को देख लेंगे। आइए चलते हैं उस रहस्यमयी सफर की ओर जहां से हमें मिलेगा जीवन का सबसे बड़ा सच। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचना, डरना और चिंता करना सब छोड़ देंगे और आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी और निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह केवल स्वार्थ ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने रिश्ता रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। और शायद हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं? अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना पड़ता है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और दूर रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। जंगलों की पगडंडियों से होते हुए, पहाड़ों के रास्ते पार करते हुए अंत में वह पहुंचा एक छोटे से आश्रम में। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे, आंखें बंद और चेहरे पर गहरी शांति थी। ऐसी शांति जैसी युवक ने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी साधु ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और अपने उस शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए बोले, वत्स, ध्यान ही सच है और ध्यान ही हमें अकेला कर देता है। हम जितना ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा है, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ, मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर भी अकेला ही चलता जा रहा हूं। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस युवक को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, वत्स, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह युवक चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है? मेरे पीछे कोई तो नहीं है, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगी संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है
तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, वत्स, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते, तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह युवक एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ, जब मेरे साथ कोई है ही नहीं? तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, वत्स, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, वत्स, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं। उस युवक ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस युवक के पास आए और कहने लगे, वत्स, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। गुरुवर के कहने पर युवक ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका शरीर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी गुरुवर ने उस युवक से कहा, वत्स, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस युवक के पास आए और युवक को कहने लगे, कौन है वत्स, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या? गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी गुरुवर एक बार फिर युवक से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस युवक से कहते हैं, वत्स, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली यह सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज, तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर युवक से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस युवक से कहा, आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है।
तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको जोर जोर की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तब युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरुवर कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? युवक कहता है, गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वह पुरानी चीजें, वह पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके यहाँ से चले जाने के बाद कल मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? युवक की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। गुरुवर की हंसने की वजह युवक को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर गुरुवर युवक के पास पहुंचे और कहा, वत्स, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए, यहाँ पर कौन है? तभी वह उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर कहते हैं, पूछो। युवक कहता है, गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। युवक की यह बात सुनकर गुरुवर कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर युवक के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, वत्स, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा था, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी युवक गुरुवर के बारे में मन ही मन सोचता है। लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। युवक ने बड़ी विनम्रता से गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब आता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? गुरुवर ने सारी बात सुनकर युवक से कहा, अच्छा
ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ मिलता है? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं। यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहाँ पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? युवक गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी गुरुवर क्रोधित होकर उस डंडे से उस पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। युवक गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वो मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है, और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वह मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वे साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वो तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह युवक कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वह एक बार फिर गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सभी इसमें मिलजुल के रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह गुरुवर से कहता है, गुरुवर, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनको रुके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यही कहते थे कि इन सब को छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस युवक की सारी बातें गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह युवक हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह गुरुवर के पास पहुंचा तो गुरुवर से कहने लगा,
हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे, मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है, इसे मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, वत्स, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि यह 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है। इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं, यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह युवक शांत हो गया। तभी गुरुवर मुस्कुराकर बोले, वत्स, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो। जाओ वत्स और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। दोस्तों, आज इस कहानी ने हमें एक आईना दिखाया है। हमने सीखा कि असली शांति, असली सुख हमारे भीतर है। याद रखिए, बाहर की दुनिया कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन भीतर की दुनिया हमेशा आपको पूर्णता दे सकती है। ध्यान, मौन और आत्मा से जुड़ाव ही वह कुंजी है जो जीवन के हर तूफान में आपको स्थिर रखेगी। तो अब सोचिए, क्या आप उस युवक की तरह बाहर भागते रहेंगे या फिर अपने भीतर उतरकर उस शांति को पाएंगे जो आपको सच्चा सुख देगी? निर्णय आपका है और यही निर्णय तय करेगा कि आप जिंदगी को बोझ बनाते हैं या एक आशीर्वाद। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।